अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत गंवाने के बाद पीटीआई अब असेंबलियों से इस्तीफों पर गौर कर रही है। क्या असेंबलियों से पीटीआई इस्तीफे देगी और देगी तो उसका नतीजा क्या होगा, इस हवाले से बताऊंगा। क्योंकि पीटीआई ने एक बहुत बड़ी गलती पीटीआई कर चुकी है। अब वक्त गुजर गया है कि पीटीआई इस्तीफे दे और कोई ये निज़ाम कोई लपेटा जाए या नए सिरे से इंतखाबात हों। पीटीआई को क्या मिलेगा अब इस्तीफों से, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। मैंने बड़ा जायज़ा लिया है कि पीटीआई को अब इस्तीफे देने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो पहले आपको ये बताऊं कि गलती क्या की है पीटीआई ने। गलती यह की है कि पीटीआई ने जब इस्तीफे देने चाहिए थे उस वक़्त नहीं दिए, क्योंकि पहले भी इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद था पीटीआई के पास। जब स्पीकर असद कैसर थे, जब स्पीकर उनके थे, पीटीआई के थे, और डिप्टी स्पीकर भी उनके थे, तो उस वक़्त अगर इस्तीफ़े देते तो फिर वो मंजूर भी हो जाते, तो फिर ये निज़ाम गड़बड़ हो सकती थी और नए सिरे से इलेक्शन हो सकते थे, जनरल इलेक्शन में जा सकते थे मामलात। लेकिन अब ज़ाहिर है हुकूमत तो ख़त्म होनी थी उस वक़्त भी, अगर पीटीआई इस्तीफ़े दे देते तमाम सूबाई असम्बलियों में से। तो अब कौमी असम्बली से कम अज़ कम कोई फ़ायदा पीटीआई को मुझे होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि अगर पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए भी कौमी असम्बली से तो इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे अब, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली जो होंगे वो होंगे अपोजिशन जमातों के, और इम्कानात यही हैं कि पीपल्स पार्टी के स्पीकर होंगे नवीद कमर और खुर्शीद शाह। दो नाम बताए जा रहे हैं और इनमें से किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन इम्कानात ज़्यादातर खुर्शीद शाह के बताए जा रहे हैं, क्योंकि खुर्शीद शाह ज़्यादा पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उन पर ज़्यादा एक गिरफ्त जो रखते हैं वो खुर्शीद शाह रखते हैं पीपल्स पार्टी में, बाकी लोगों के बनस्बत। नवीद कमर साहब भी बहुत अच्छे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन नवीद कमर साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू है या जो काम करने का स्टाइल है, उनका एक मुनफरद स्टाइल है, खुर्शीद शाह का एक मुनफरद स्टाइल है। तो लेकिन बहरहाल जो भी हो, लेकिन स्पीकर अपोजिशन का होगा, तो स्पीकर अपोजिशन का होगा तो यानी पीपल्स पार्टी का होगा, तो वो पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का ही पहले भी सीन हो चुका है। इसी तरह का नून लीग के दौर में जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, पीटीआई ने जब धरना दिया हुआ था 2014 में पार्लियामेंट के गेट पर, डी चौक पर, तो उस वक़्त भी पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे पार्लियामेंट पर लानतें भेजकर और पार्लियामेंट की तौहीन करके, पार्लियामेंट के जंगले तोड़कर, पार्लियामेंट की दीवारें फलांग कर, पार्लियामेंट के सहन को इन्होंने धोबी घाट बनाया हुआ था, कपड़े सुखा रहे थे, कपड़े टांग रहे थे जंगलों पर। तो पार्लियामेंट की बेहुरमती इन्होंने की थी उस वक़्त, और उन दिनों में इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे कि जी हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। तो बड़ा अच्छा खासा टाइम इस्तीफ़े इनके पड़े रहे थे। स्पीकर अयाज सादिक थे नून लीग के। नून लीग उस वक़्त मुझे याद है अच्छी तरह, नून लीग इनके इस्तीफ़े मंजूर करने के मूड में थी और नून लीग डिसाइड कर चुकी थी कि भाई इन जाने दें, अगर ये पार्लियामेंट से बाहर जाना चाह रहे हैं तो जान दें, और इनकी ज़रूरत नहीं है जो पार्लियामेंट में आके गंद मचा रही हैं या लड़ाई झगड़ा कर रही हैं और पार्लियामेंट में सीरियस नहीं हो रहे, पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे होते हैं वैसे भी, और न काम करने देते हैं, न खुद करते हैं काम, न दूसरों को काम करने देते हैं। तो अगर जाना चाहते हैं पार्लियामेंट से बाहर तो जाकर बाहर सियासत करें। ये नून लीग का उस वक़्त मूड बना था और नून लीग डिसाइड कर चुकी थी कि इनके इस्तीफ़े मंजूर करने हैं, लेकिन उस वक़्त के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मुदाखलत की थी और नून लीग को मना किया था कि ऐसा न करें, इनके इस्तीफ़े मंजूर न करें और इनके इस्तीफ़े अपने पास रख दें, क्योंकि जब तक इस्तीफ़े मंजूर नहीं होते इनके, तब तक इनकी ये डी सीट नहीं होंगे और इनकी नशस्तें जो हैं खाली नहीं होंगी, और जब नशस्तें खाली नहीं होंगी तो फिर ज़मीनी इंतखाबात भी नहीं होंगे। तो पीटीआई के लोग पार्लियामेंट में नहीं आते थे कि भाई हमने इस्तीफ़े दिए हैं।
उसमें यह होता है कि स्पीकर के पास एक अख्तियार होता है कि वो इस्तीफ़े तसल्ली करें। जब तक उनकी तसल्ली नहीं होती कि ये इस्तीफ़ा जो फ़लाँ मेंबर ने दिया है तो ये वाकई ही उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया है, अपनी रज़ा खुशी से दिया है, या इनको जबरन दिलवाया गया है और गन पॉइंट पर प्रेशराइज़ करके इनको दिलवाया गया है। तो ये इसलिए स्पीकर के पास ये अख्तियार होता है और वो एक एक मेंबर की फ़र्दन तस्दीक कर रहे होते हैं उस इस्तीफ़े की, और एक एक मेंबर को अपने पास बुलाते हैं। ये होता है तरीक़ेकार। वैसे भी आइन में ये लिखा हुआ है, जो ये कानूनी और आइनी तरीक़ेकार है। तो अयाज सादिक साहब ने ये डिसाइड किया और ये कहा था कि भाई मैं जब मुनासिब समझूंगा तो एक एक मेंबर से इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए बुलाऊंगा और तस्दीक करने के बाद इनके इस्तीफ़े मंजूर करूंगा, ये अयाज सादिक ने कहा था। तो पीटीआई अपने मेंबरान को अकेले अकेले नहीं भेजना चाह रही थी, क्योंकि पीटीआई को अपने मेंबरान पर भरोसा नहीं था और इनको ये था कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ मेंबरान कहें कि जी हम तो बस हमें ज़बरदस्ती दिलवाया जा रहा है इस्तीफ़ा, और फिर काम ख़राब हो जाए तो आधे लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए और आधे लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर ना हो, तो ये मज़ा नहीं होगा। तो पीटीआई ने ये कहा था कि जी हमारा कोई मेंबर अकेले नहीं आएगा, हम आएंगे तो एक साथ आएंगे। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब क़यादत कर रहे थे, उस वक़्त लीड कर रहे थे पीटीआई के मेंबरान को, और उन्होंने कहा जी हम सारे इकट्ठे आना चाह रहे हैं तो हमारे इस्तीफ़े। वो स्पीकर अयाज सादिक ने ये कबूल नहीं की थी बात, और उन्होंने कहा था कि ये तरीका ठीक नहीं है। इज्तिमाई तौर पर मैं लोगों के सामने किसी से नहीं पूछ सकता, क्योंकि लोगों के सामने जब उनके पार्टी लीडर्स साथ होंगे तो अंडरस्टूड बात है कि वो मेंबर जो है वो कैसे कह सकता है कि मैं इन्होंने ज़बरदस्ती दिलवाया इस्तीफ़ा, या गन पॉइंट पे, या प्रेशराइज़ करके मुझे, या ब्लैकमेल करके मुझे इस्तीफ़ा, या डरा धमका के इस्तीफ़ा दिलवाया जा रहा है। वो लीडरान के सामने नहीं कह पाएगा, इसीलिए उनको आज़ाद राय देने दे। जो आज़ाद राय होगी वो अकेले वो बताएगा, इसलिए अकेले अकेले आए। तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था कि अकेले कोई हमारा मेंबर नहीं आएगा, हमारे साथ आएगा, यानी शाह महमूद कुरैशी लेकर आएगा। तो अयाज सादिक ने इनकार कर दिया था। तो वो बहरहाल मामला रुक गया था और इनके इस्तीफ़े अयाज सादिक के स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में पड़े रहे। खुर्शीद शाह ने नून लीग को मना कर दिया था, मशवरा दिया था कि इस्तीफ़े किसी सूरत कबूल नहीं करने, मंजूर नहीं करने। इनके पड़े रहे तो पड़े रहे, 6 महीने पड़े रहे, 8 महीने पड़े रहे, या 10 महीने, या आखिर तक जब तक असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए तब तक पड़े रहे। ये खुर्शीद शाह ने मशवरा दिया था और नून लीग ने इस पर अमल दरामद किया, अयाज सादिक ने इस पर अमल दरामद किया। उसका फिर फ़ायदा हुआ था सियासी जमातों को, पार्लियामेंट को, पीटीआई को भी हुआ था। इवन वो ये इस तरह हुआ कि पीटीआई वापस आ गई थी और इन्होंने कहा कि जी हमने इस्तीफ़े वापस लेने का फ़ैसला किया है, हम आ गए हैं। जब उस वक़्त ये वापस आए थे, आपको याद होगा जब ख्वाजा आसिफ ने इनके बारे में कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई लाज होती है, कोई गैरत होती है। तो ये ख्वाजा आसिफ ने जुमले पीटीआई को, इमरान खान को मुखातिब होके कहा था। इमरान खान साहब देख रहे थे ख्वाजा आसिफ की तरफ, तो उस वक़्त ये कहा था। तो ये उस वक़्त इनकी वापसी हुई थी इस्तीफ़े वापस लेने के लिए, कि इस्तीफ़े हमने वापस ले लिए और हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं जी। तो उस वक़्त ये तनख्वाहों का भी मसला उठा था फिर कि भाई ये जितने महीने इन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे रखे थे तो उन महीनों की तनख्वाहें, मरात, टीएडीए वगैरह लिए हैं या नहीं लिए। तो बाद में हमने चेक किया था तो बहुत सारे अक्सर अरकान ने, तकरीबन सब सारों ने तनख्वाहें भी ली थी, टीएडीए, बोनस, अलाउंस जो भी होता है बनता है वो सारा कुछ हासिल किया था कौमी असम्बली के ख़जाने से, कौमी ख़जाने से, लेकिन असम्बली में नहीं आते थे। तो ये पहले भी सीन हो चुका है। अब भी अगर पीटीआई इस्तीफ़े देती है तो अपोजिशन जमातों के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जो बात हुई है मेरी, तो वो ये कहते हैं कि जी अब अगर इस्तीफ़े देते हैं पीटीआई के लोग तो कौमी असम्बली में तो इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे। अपोजिशन का स्पीकर होगा, वो इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे, तो फिर ज़मीनी इंतखाबात भी नहीं होंगे, फिर नए सिरे से इलेक्शन भी नहीं होंगे।
कोई 100 मेंबर अगर 125 या 150 मेंबर नहीं आते पार्लियामेंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी कौन से आते हैं पीटीआई के लोग, कोरम इनके पास पूरा होता नहीं है। कभी कभार हमने ये भी देखा है कि एक मेंबर 342 अरकान के ऐवान में बजट सेशन में ये अमूमन होता है, जो तकरीर करके फारिग होता है तो वो निकल जाता है, तो जिसने तकरीर करनी होती है तो वो बैठा होता है। तो कभी कभार आखिरी टाइम पे यानी सारा दिन गुजर जाता है और तकारीर हो जाती है, सारे मेंबरान तकारीर अपना बारी लगा के चले जाते हैं, तो जो मेंबर आखिर में रहता है तो उसने तकरीर करनी होती है, इसलिए वो बैठा होता है और स्पीकर बैठा होता है। तो एक एक मेंबर को के होते हुए भी हमने इजलास को, कौमी असम्बली को चलते हुए देखा है। चले ये तो चलता है, एक जब तक कोरम पॉइंट आउट नहीं होता, कोई निशानदेही नहीं करता, तब तक ये कार्रवाई चलाई जा सकती है। तो पीटीआई के लोग वैसे भी पार्लियामेंट में कम आते हैं और इनका कोरम भी पूरा नहीं होता, तो इसलिए अगर इस्तीफ़े देते हैं तो वो पड़े रहेंगे स्पीकर चैम्बर में, और ये ना आए तो ना आए। और जो टाइम अपोजिशन जमातों ने तय किया हुआ है कि भाई हमने इतने टाइम में इंतखाबी इस्लाहात कराने हैं और उसके बाद हमने इतने टाइम में इंतखाबात कराने हैं, तो वो टाइम तो पूरा होना है। जो अपोजिशन जमातों ने डिसाइड किया है मुत्तफ़िका तौर पर कि 3 महीने हैं या 4 महीने हैं या 6 महीने, 3 महीने में तो इलेक्शन कमीशन ही इनकार कर चुका है कि भाई 3 महीने में हम इंतखाबात नहीं करा सकते, तो कम से कम 6 महीने का टाइम लग सकता है। तो बहुत सारे जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनसे मेरी बात भी हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये 8 से 10 महीने का भी टाइम हो सकता है। और बहुत सारे जो रहनुमा हैं अपोजिशन के, वो ये कहते हैं कि जी टाइम पूरा भी हो सकता है, यानी 1.5 साल तक भी ये नून लीग की जो हुकूमत होगी या तमाम जमातों की जो मुत्तफ़िका एक हुकूमत होगी, कौमी हुकूमत के टाइप की, तो ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी, यानी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो पीटीआई को अब इस्तीफ़ों से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मिलना है। अगर उस वक़्त इस्तीफ़े दे देते, अपनी हुकूमतें गिरा देते और अपने मेंबरान से इस्तीफ़े ले लेते कि जी इस्तीफ़े दे दो, और असम्बली भी इमरान ख़ान कोई हालात ऐसे पैदा करते, यानी ये जो तहरीक अदम इत्तेमाद है ये पेश होने से पहले इमरान ख़ान के पास वक्त था, असम्बली तोड़ सकते थे, उसको अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था, कोई भी माहौल बना के इस तरह का, लेकिन उनके पास एक लीगली कानूनी आइनी एक अख्तियार होता उनके पास असम्बली तोड़ने का। जवाज़ जो भी उस वक़्त बनाते वो अलग बहस है, लेकिन उनके पास अख्तियार था। इन्होंने असम्बलियाँ बेवक्ती यानी वक्त गुज़र गया और बेवक्ती असम्बलियाँ तोड़ी, जब वो नहीं तोड़ सकते थे, जब उनके पास अख्तियार नहीं रहा था। आइनी तौर पर तहरीक अदम इत्तेमाद जमा हो जाने के बाद और स्पेशली तहरीक अदम इत्तेमाद ऐवान में उसकी करारदाद मंजूर हो जाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बेअख्तियार हो गए थे। ये अख्तियार उनसे छिन चुका था कि वो असम्बलियाँ तोड़े। उन्होंने उस वक़्त अटेम्प्ट किया, जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, सारे जमातें सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी उसमें पार्टी बन गई, वो फरीक बन गई। तो इमरान ख़ान को कुछ नहीं मिला, वो भी फिलाप हो गया इनका। अब ये अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं कि जी जो है इस्तीफ़े दे सकते हैं। जिन लोगों ने एक तो जो मुनर्रफ अरकान थे उनके ख़िलाफ़ ये फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नाफिज करना चाह रहे थे, उनको नाअहल करार दिलवाने के लिए स्पीकर को रेफरेंस भी भेज दिया था। अब उन्होंने तो वोट दिया ही नहीं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, अपोजिशन जमातों ने उनसे वोट लिया ही नहीं, और अपने ही मेंबरान जो थे इत्तेहादियों के और आज़ाद मेंबरान और अपोजिशन के जो मेंबरान थे उनके साथ ही 174 वोट पूरे कर लिए इन्होंने। 172 चाहिए थे और 174 पूरे कर लिए। तो उसके बाद तो मुनर्रफ अरकान के वोटों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी अपोजिशन को। अब जब के मुनर्रफ अरकान ने वोट नहीं दिया इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद में, तो अब हक पीटीआई इनको डी सीट कैसे कराएगी, क्या बोलेगी कि भाई यही होता है ना कि वोट अगर दें तो फिर इनके ख़िलाफ़ फ्लोर क्रॉसिंग का
कानून नाफिज हो सकता है, नाअहल हो सकते हैं। अब जब उन्होंने वोट ही नहीं दिया तो किस बुनियाद पर पीटीआई इनको नाअहल करार देगी? तो ये भी वक्त गुजर गया, इसमें भी पीटीआई फिलाप हो गई, अपने मुनव्वर फरकान को भी नाअहल नहीं करा सकी और अब इस्तीफ़े देना चाह रही है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अगर इस्तीफ़े देगी भी तो पीटीआई खुद ख्वार होगी और पीटीआई को मिलना इस्तीफ़ों से भी कुछ नहीं। हाँ, अगर पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान का मामला है तो वहाँ पे हुकूमतें पीटीआई की हैं। वहाँ के पे जो सूबाई असम्बलियों के इस्तीफ़े होंगे, स्पेशली पंजाब और केपीके में, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अगर क्योंकि केपी में अभी भी हुकूमत इनकी है और पंजाब में इनकी हुकूमत समझ लें कि तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आला अभी तक कोई नहीं है और इनका वज़ीर आला हट चुका है। अब वज़ीर आला जो भी बनेगा तो ज़ाहिर है इम्कानात तो कभी यही है कि हमज़ा शहबाज बनेंगे, नून लीग जीत जाएगी। लेकिन ये भी लेट हो गए हैं, पंजाब में भी अब लेट हो गए हैं और केपी में भी अपोजिशन मेरा ख्याल है फ़ौरन अटेम्प्ट कर देगी और उसके बाद पीटीआई को कुछ हासिल नहीं होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।